यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, आत्मा में जीवित बिता रहे हैं। उसके बाद यीशु को छोड़कर दोबारा मूर्ति पूजा शुरू किया। मूर्ति पूजा तो उनको दोबारा उद्धार के मार्ग मिल नहीं सकता। प्रभु इसलिए इब्रानी 6 में साफ तरीके से लिखा है, उनको दोबारा उठा नहीं सकता। लेकिन कुछ लोग कुछ शराब पीने लग गया, कुछ व्यभिचार करने का काम, कुछ दूसरा पैसे के मामले में, ऐसे मामले में गिर गया। फिर उनको क्या हो सकता है, प्रभु के सामने आकर तौबा करते हुए रोते 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 प्रभु तो मुझे उद्धार के मार्ग में लेके आओ करके बोलते हुए आ सकता है। तो ऐसा लोगों को कुछ कुछ खास घटना के द्वारा उद्धार के मार्ग में आ सकते हैं। आमीन। प्रभु आपको तोड़ने के लिए, आपके दिल को नरम करने के लिए कुछ काम प्रभु करेगा। हम सजा उठाकर पाप माफ होने का तरीका वचन का तरीका नहीं है। अच्छी तरह सुनना, नहीं तो फिर आराम से क्या करेंगे, आप पाप करेंगे फिर सजा उठाएंगे, पाप करेंगे। तो आपका पाप का माफ़ी हम सजा उठाने से नहीं होता, हम उपवास करने से पाप का माफ़ी नहीं होता। पाप का माफ़ी सिर्फ यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही। कितने लोगों को समझ आ रही है बात? नहीं तो फिर आप लोग बाद में जाकर के उल्टा करना शुरू करेंगे। आपका पाप के लिए मैं मेरा शरीर में सजा उठाऊं, मेरा पाप उठाऊं, वो हिंदुओं का तरीका है। ये हिंदू नहीं, जैन लोग और बाकी लोग सब करता। ठीक है, मैं पाप, आप साधुओं को देखें, साधु जाकर के किधर में खड़ा है, एक हाथ ऊपर पड़ कर तपस्या कर रहा है ताकि मैंने पाप का माफ़ी हो। नहीं, हमारे लिए पाप का सजा कौन उठाया है? प्रभु यीशु मसीह। फिर भी आप बार बार पाप करते हैं तो प्रभु क्या करेंगे? आपको कुछ तोड़ने का काम करेंगे। तो इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, अगर आप में से कोई बीमार हो गया तो कलीसिया का बुजुर्ग को बुलाए और आपस में पाप को इकरार करें। तो उसका मतलब क्या है? पाप किया, प्रभु ने उस पाप का सजा नहीं दिया बल्कि आपको तोड़ने का सजा दिया। आप उसमें पाप मान लिया और प्रभु उनका पाप को माफ़ करे। कभी आपका मन में ये नहीं बनना है मैंने पाप किया तो मैं थोड़ा सजा उठाने से मेरा पाप का माफ़ी होगा। नहीं, हमारा कर्म के द्वारा पाप का माफ़ी नहीं होता, हमारे शरीर में पाप उठाने से। ऐसा है तो फिर चलो भाई प्रभु मैंने तो ये झूठ बोल दिया, मैं 5 बार घुटना में चलता हूँ, माफ़ कर दो, है वो सिस्टम शुरू हो जाएगा। आप मालूम है जो कुछ लोग गिरजा करके चारों तरफ क्या करता है, घुटना में चलता है। ये सब वचन के अनुसार का नहीं। पाप का माफ़ी कौन देता है? प्रभु यीशु, पश्चाताप के साथ। तो पश्चाताप नहीं तो सजा उठाए, तो पश्चाताप नहीं होने से भी सजा आ सकता है। हम अपने ऊपर, प्रभु मैं क्यों मैं ये बात खोल कर बताता हूँ, नहीं तो आपने कल कोई पाप किया, प्रभु ठीक है प्रभु मेरा हाथ को तोड़ दो आप, या मेरा हाथ मैं तोड़ देता हूँ। प्रभु मैंने पाप कर दिया, मेरा हाथ को तोड़ दिया, इसलिए मेरा पाप को माफ़ कर दे। ऐसा नहीं होता। पाप, इस बात को समझना है तो पाप शरीर नहीं करता है, पाप आपका प्राण करता है। प्राण को आप क्या सजा दोगे? बोलो, पाप कौन करता है? प्राण। प्राण को क्या सजा दोगे आप? बोलो। शरीर बेचारे, अच्छा जय थाली बजाओ, हालेलुया, थाली थप्पड़ लगाओ, थप्पड़ लगाओ, है ना? शरीर ऐसा ही है ना। ताली बजाओ, हालेलुया बोलो, जोर से ताली बजाएगा, बोलो लगाओ थप्पड़, थप्पड़ भी लगाएगा। बेचारे हाथ को क्या करना, फिर बाद में खाना भी खाएगा। हाथ को सजा दे, ठीक है तुमने चोरी कर दी इसलिए इसको मैं क्या करता, थोड़ा सा मारता। नहीं भाई, ये शरीर को सजा देने से काम नहीं होगा। प्राण में, प्राण का सजा है पश्चाताप। पश्चाताप का बात आए, प्राण को अच्छी तरह चूरी लगेगा तो क्या लगेगा, लाएगा पश्चाताप आए। ठीक है ना? प्राण का सजा क्या है? पश्चाताप, रोना आएगा। पश्चाताप का मतलब अब प्रभु मैंने पाप कर दिया, माफ़ कर देना, वो नहीं। पश्चाताप और रोना आएगा जब तक पूरा माफ़ी नहीं होगा, तब तक रोना चलता रहेगा।
तो प्राण का सजा कौन सा है? पश्चाताप कैसा आता है? अंदर का दिल पूरा टूट 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 के रोना आता है। तो शरीर को सजा देने से पाप का माफ़ी नहीं होता। समझ में आया? चिट्ठी लिखा हुआ लोग समझ में आया है? कौन चिट्ठी लिखा है, कौन चिट्ठी दे दिया है, समझ में आया है? तो शरीर में कितने लोग ये बात समझ आया? बाद में जाकर उल्टा नहीं करना। कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने पाप कर दिया, मैंने झूठ बोल दिया, ठीक है आज मैं उपवास कर देता हूँ, पेट को मैं खाना नहीं देंगे। आप पौलुस बोलते हैं मैं शरीर को मारता कुटता वश में करता हूँ। वो शरीर नहीं, वास्तव में शारीरिकता का, उनका उधर बोलने का मतलब क्या है? शारीरिकता को मारता कुटता वश में करता हूँ। भाई तुम्हारा हाथ कहीं जाता है अपने आप? बोलो। आपका पाँव कहीं जाता है अपने आप? बोलो। आपका जीव अपने आप ही कुछ बाबा करता रहता है? बोलो। भाई पीछे बैठा हुआ है प्राण, उसको पकड़ो। बेचारे जीव को बेकार, उनको क्यों? साधु लोग क्या करता है, शरीर में रस्सी बांध करके रखा हुआ है। उन लोग सोचते रस्सी बांध के रखने से दर्द सहने से ठीक हो जाएगा, या कुछ लोग जीभ के ऊपर की लगा कर रखता है। भाई ये सब अज्ञानता के कारण शैतान की चालाकी से हो रहा है। पाप कौन करता आता है? आपके अंदर का प्राण। प्राण को, प्राण से सबके सामने पाप माफ करते वक्त, पाप के लिए पश्चाताप करते वक्त, रोते वक्त प्राण को छुरी लगता है, रोता है। आप खड़े होकर अपने आप को बेइज्जती करते हुए माफ़ी मांगूंगा, माफ़ी, तब किसको शर्म लगता है? प्राण। ठीक है ना? तो अपना सजा, प्रभु मेरे शरीर में सजा दो को बोलकर नहीं होता। इसलिए लेकिन प्रभु कभी कभी आपका प्राण को थोड़ा हिलाने के लिए, शरीर में भी कभी कभी बीमारी, कभी, इसलिए याकूब के पत्र में लिखा है अगर कोई पाप किया तो माफ़ भी किया जाए। ये बात क्लियर हो गया आप लोगों को? उल्टा, क्योंकि अलग आजकल उपदेश शैतान बहुत जल्दी जल्दी अपना मर्जी से उल्टा उल्टा कर देता है। तो आप लोग उसमें गुमराह नहीं होना। हाँ देखिए, प्रभु ने उसको पाँव काटना बोलना का आत्मिक अर्थ देखना, प्रभु ने उसको समझाने के लिए लिखा है। प्रभु अगर उसका पूरा अध्याय अच्छी तरह पढ़ेगा तो प्रभु बोलता है पाप कितना कठिन है और कितना बर्बाद करता है। तो हाथ को काट दो, पाँव को काट दो, ताकि दोनों पाँव से नरक में जाने से अच्छा से एक पाँव। तो प्रभु पाप कितना गंभीर है उस बात को समझाने के लिए ऐसा लिखा है, ताकि हम पाप का गंभीरता को समझे। ये नहीं तो फिर अगर पाप करते तो फिर यीशु मसीह आने का कोई जरूरत ही नहीं था, हैं? अगर हम चलो गलती कर दिया था, हाथ काट दिया, एक बार हाथ काट दिया तो दूसरा बार दूसरे से कर दिया, दोनों हाथ कर दिया, फिर दिमाग से पाप हो गया तो फिर क्या, किसको काट दे? हैं? बोलो। तो प्रभु ने उधर में लिखा हुआ, ऐसा सवाल पूछा अच्छा है, आपने पूछा अच्छा है। तो प्रभु ने पाप का गंभीरता कितना गंभीर है उस बात को समझाने के लिए तुम दोनों हाथ से लेकर नरक में जाने से अच्छा है एक हाथ से स्वर्ग में जाए। ताकि इसका मतलब है कितना भी नुकसान उठाना पड़े, नुकसान उठाते हुए पाप से बचे रहें, इस बात को समझाने के लिए प्रभु ने ऐसा बताया। तो आदर देना आराधना करना दोनों अलग है। आदर इसलिए देता है वो बड़ा काम इस धरती में किया करके मैंने सुना है, इसलिए उनको आदर देता हूँ। लेकिन मैं प्रार्थना सिर्फ सर्वशक्तिमान से करता हूँ, उनको आदर देता हूँ। मैं प्रार्थना या माथा टेकना किसके सामने? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृजनहार के। समझाया? तो मैं आदर देता हूं, मैं इसको निंदा नहीं करता हूं, आदर देता हूं। मुझे मालूम नहीं, लोग ऐसा बोलते हैं, इन्होंने ऐसा ऐसा किया, मैं उस बात के लिए आदर देता। मैं सर्वशक्तिमान, मैं पहचाना, मैं आराधना सिर्फ उसको ही करूं।
ये बात क्लीन सही तरीके से बता। मैं सिर्फ एक ही के सामने घुटना टेकूंगा, जो सर्वशक्तिमान मेरा सृजनहार मुझे बनाने वाला, वो कौन है करके मुझे मालूम हो गया। और मुझे बनाने वाला ये नहीं है करके मुझे मालूम हो गया। उनको मैं आदर देता। ठीक है, हाँ हाँ, क्लियर हो गया। हाँ हाँ, किससे थे आप? मैं तो देखो, मैं इधर इसके सामने आया, आप लोग जूता उतार के आया, मैं भी जूता उतार के आ गया। ठीक है ना? हाँ, ऐसा आप लोग सब जूता उतार के आता, मैं भी जूता उतार के आ गया। मैं आदर नहीं करते तो मैं करना, जूता पहन के आना था। आदर करता। हैं? हाँ हाँ हाँ, गोल्डन टेम्पल में जाते हैं सब लोग, सिर में कपड़ा डाल के, मैं भी सर में कपड़ा डाल के आया। आपका रिवाज को मैं क्या करता हूँ? आदर करता हूँ। ठीक है, हाँ, क्या आदर करता है, इसलिए मैं इधर में लेकिन इसमें सिजदा नहीं करूँगा, इधर मैं माथा नहीं टेकूंगा, इधर मैं घुटना नहीं टेकूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ किसके सामने ही घुटना टेकेंगे? जीवते परमेश्वर के साथ। उसको मैंने पहचान लिया, वो कौन है करके मैं पहचान लिया। इसका कोई रूप नहीं हो, सर्वशक्तिमान। ठीक, और ठीक है, अभी हम उस विषय की ओर आगे जाएंगे। यीशु मसीह ने बताया जो यूहन्ना 8:58 में। अभी हम सीखेंगे यीशु मसीह कितने बार मैं हूँ करके बताया। तो इसलिए आगे आप लिखते समय में 45 लिखा, उसके बाद उसका नीचे ABC ऐसा करके चाहेंगे। पढ़ेगा यूहन्ना 4:26। यूहन्ना 4:26, जॉन 4:26, जॉन 4:26। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। हाँ, और उसका आगे से पढ़ो, 25-26 पढ़ो। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। हाँ, यीशु मसीह बोलते हैं मैं तुझसे बोलता हूँ, चलो मैं मसीहा हूँ। पर वो यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं मसीहा हूँ, आई एम द मसाया। तो 45 लिखकर 45 में ये आई एम द मसाया। I am the Messiah. इस्राएली लोग, मसीहा मतलब छुड़ाने वाला, उनको उन इस्राएली लोगों को मन में हमेशा उनको सिखाया गया था, मसीहा आएगा, अपना राज्य साबित करेगा, गुलामी से छुड़ाएगा, सब बात ठीक ठाक करेगा। तो सारे इस्राएली लोग मसीहा के लिए इंतज़ार कर रहे थे, अभी भी कर रहा है। मसीहा आया, उन लोग पहचाना नहीं, फिर भी अभी भी इस्राएली लोग किसके लिए इंतज़ार कर रहा है? मसीहा आया, छुड़ाने वाला। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं ही मसीहा हूँ, इस्राएलियों के पहचान के लिए। लिखो, जब विरोधी मसीह का 7 साल का हुकूमत के आखिरी समय में इस्राएली लोग एकदम प्रभु यीशु मसीह के सामने इकरार करें,
उसके बारे में जकरिया नबी 12 अध्याय उसका 10वां आयत से पढ़िएगा। जकरिया नबी 12 का 10वां आयत से। बारह का 10 से 14 तक। जकरिया 12 का 10 से 14 तक। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठों के लिए करते हैं। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसा मगिदोन की तराई में हद्रिमोन में हुआ था। सारे देश में विलाप होगा, हर एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग और उसकी स्त्रियां अलग, नातान के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, लेवी के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, शिमियों का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, और जितने परिवार रह गए हों हर एक परिवार अलग अलग और उनकी स्त्रियां भी अलग अलग। इधर में देखते हैं इस्राएली लोग, प्रभु यीशु मसीह जब पहले आया उन्होंने कबूल नहीं किया, उनको सूली पर चढ़ाया। बाद में उन लोग पश्चाताप करेंगे, तब मसीहा प्रभु यीशु मसीह उतर आएगा चैतोन पहाड़, ओलिव पहाड़ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह उतर आएगा और वो दो हिस्सा हो जाएगा, इसराइलियों को छुड़ाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं मसीहा हूँ, मैं हूँ, लिख दिया। अच्छा, दूसरा यूहन्ना 6 का 35 पढ़िएगा। यूहन्ना 6 का 35। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहता मैं भी जीवन का रोटी हूँ, ऐसा नहीं। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मेरे अलावा और कहीं भी जीवन का रोटी नहीं, मैं ही जीवन की रोटी हूँ। ये कौन सा जीवन है? हमारा आत्मिक जीवन का रोटी। किसी आदमी को आत्मिक जीवन पाना है तो उसका रोटी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। शारीरिक जीवन के लिए नहीं, आत्मिक जीवन पाना है तो उसके लिए प्रभु यीशु मसीह का रोटी खाना है, यीशु मसीह को खाना है। प्रभु यीशु मसीह चेलों को बताया मेरा शरीर को खाना है। मेरा शरीर खाने के बिना आपको क्या नहीं मिलेगा? जीवन नहीं मिलेगा। यूहन्ना सुसमाचार में उसका 6 अध्याय में आएगा। यूहन्ना सुसमाचार 6। उसका 53 से पढ़िएगा। 53, यूहन्ना 6 का 53 से 63 तक। 53 से 63 तक। यूहन्ना 6 का 53 से 63 तक पढ़ो। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ,
कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। उसके चेलों में से बहुतों ने ये सुनकर कहा, ये कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने मन में ये जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहले था वहाँ ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वह आत्मा है और जीवन भी है। हाँ, और इधर में प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मेरा शरीर को खाना है और तुम्हारा शरीर को, मेरा शरीर को नहीं खाएगा तुमको जीवन नहीं मिलेगा। तो लोग पूछने लगा, इसका मांस कैसे हम खा सकते? तब प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरे मुंह से निकला हुआ वचन वो है भोजन। अभी लिखने का जगह में इधर देखो, बाद में हमारा शरीर का भोजन है, उसी मुताबिक हमारा आत्मा प्राण का भी भोजन है। शरीर के लिए अंडा, मछली, चावल, रोटी वगैरह है, लेकिन आत्मा के लिए जीवन देने वाला परमेश्वर का वचन। हम जब प्रभु के पास आकर जीवन का वचन खाने के कारण हम इधर उधर नहीं जाते। बाकी आप हर धर्म के लोगों को देखो, उन लोग जाकर पूरा रीति रिवाज पूरा करता है, नमाज पढ़ता है, हर दिन में 3 बार पढ़ता है, सब कुछ करता है, या हर दिन सुबह शाम जाकर पूजा पाठ करता है, फिर भी उनके अंदर संतृप्ति नहीं होता, क्योंकि आत्मा का भोजन उनको नहीं मिला। क्या है? इधर सुनो, आत्मा का भोजन। आत्मा का भोजन सिर्फ यीशु मसीह ही है, और आत्मा का भोजन और कहीं नहीं। उन लोग खा रहा है, रामायण पढ़ रहा है, गीता पढ़ रहा है और नमाज कर रहा है या पाठ पढ़ रहा है, लेकिन वो सब रिवाज है, लेकिन किसको भोजन नहीं है? वो आत्मा का भोजन। आत्मा का भोजन या हमारा प्राण और आत्मा का भोजन कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जीवन का रोटी। इसलिए आप जीवन का रोटी खाने के बाद आप क्या होता है? मजबूत आता है। लेकिन आप विश्वासियों का प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? रोटी, जीवन का रोटी खाने के लिए आपको मन नहीं होता, बाइबल पढ़ने का मन नहीं होता, प्रार्थना करने का मन नहीं होता, लंबा पड़ जाता है, लेटे रहेंगे, बाइबल साथ में भी हो तो भी पढ़ने के लिए मन नहीं होता। मैं जब चीन में जब सेवा शुरू किया, उधर मैं बाइबल नहीं था, तो मैं कोई एक बाइबल का कुछ भी लेके जाएगा, उनमें से एक एक किताब अलग करके देंगे। सब लोग अपना हाथ से लिखते थे, इतना इतना मोटा क्या करते, किताब हाथ से लिखते थे अपने। अभी आपको हाथ से लिखने का जरूरत नहीं, आपके पढ़ के बोले ठीक है बाइबल पढ़ेंगे। अभी आप समझ लो, एक दिन ना खाना नहीं खाया, दूसरा दिन खाना नहीं खाएगा, तीसरा दिन खाना नहीं खाया, फिर आपको उठने का ताकत मिलेगा? तो पीछे लोग हटने का मुख्य कारण क्या है? वचन खाता नहीं है। वचन खाने का मतलब वचन के ऊपर विश्वास करने से काफ़ी नहीं। देखो भाई, अभी ये मैं विश्वास करता हूँ, मान लो ये अंडा है, मैं विश्वास करता हूँ अंडा है, ये खाने से अच्छा है, बड़ा मेरा तंदुरुस्ती देगा, लेकिन जब तक ये खाकर
मेरे शरीर में ऊर्जा नहीं बनेगा, कोई फायदा नहीं है। ये अंडा मेरे शरीर में खून में तब्दीली होना है। आप लोग बहुत लोग विश्वास करते लेकिन खाता नहीं है। इसलिए शैतान आकर आराम से आपको फुटबॉल की तरह खेलता है। आप वचन को जैसा सुबह नाश्ता खाता है, दोपहर को खाना खाता है, शाम को खाना खाता है, इसी मुताबिक वचन को खाना आप शुरू करें तो फिर आप देखेंगे शैतान आकर आपके साथ हमला आराम से नहीं कर सकता। सबसे बड़ा कमी क्या है? वचन को पढ़ता नहीं। अभी आप लोग वचन पढ़ रहा है, इसके बाद अपना अपना जगह में जाने के बाद कब बाइबल लेगा, ठीक है इतवार को सुबह होगा, ठीक है। नहीं तो कुछ लोग क्या करता है, बाइबल प्रभु आज वचन चाहिए, हाँ पढ़ लिया, फिर उसके बाद दूसरा प्रभु आज का वचन, हाँ पढ़ लिया। मैं किसी से सुना, आप लोग भी सुना होगा, कोई एक आदमी बोल रहा था कहीं देखा तो युदास इस्करियोती तो फांसी डाल दिया। अच्छा, वो तो ये तो खराब वचन है। तो फिर देखा तो तुम भी जाकर ऐसा कर लो, फिर ऐसा आंख बंद करके कर दिया तो क्या आ गया, तुम भी जाकर ऐसा कर लो। समझ में आया? वचन उन्होंने पढ़ रहा था, तो अब उनका आदत क्या है, वचन नहीं पढ़ता, जल्दी कह जाता है हालेलुया, पढ़ लिया तो देखा युदा इस्करियोती फांसी लगा दिया। वो ये तो ये क्या बात है भाई। अच्छा नहीं तो ठीक है, अभी दूसरा कोई लेते थे, उधर में क्या गया, तुम भी जाकर ऐसा ही करो। समझ रहा है? ऐसा कोई नहीं करे भाई। वचन को खोल कर, ये नहीं अंधा, ये लॉटरी नहीं है। तो लॉटरी डालने जैसा आप करेगा तो प्रभु के सामने बैठकर वचन लगातार पढ़े, ये भोजन खाएं, ब्रेकफास्ट डिनर लंच के अनुसार हमारा शरीर को। बहुत लोग तो बाइबल मुझे मालूम है, बस भाई आपको मालूम है, अच्छा परोठा खाने से तो परोठा खाने से ये हो जाता है, चावल खाने से हो जाएगा, मीट खाने से हो जाएगा, ठीक है तुम लोग खा लो, मुझे मालूम है क्या होता है। पहला दिन हो गया, दूसरा दिन तुम लोग खाओ भाई, मुझे मालूम है चावल खाने से क्या होता है। ऐसे एक हफ्ता रहेगा तो कैसा रहेगा हैं? एक हफ्ते के बाद कैसा रहेगा? ऐसा बहुत लोग अपने आत्मिक मनुष्य को कमजोर करता है। वचन खाता नहीं। देखिए मैं आज भी वचन खाता हूं, इतना वचन मेरे मन में होने पर भी मैं वचन खाते रहता हूं। तो जीवन का रोटी मैं हूं। तो जीवन का रोटी आप नहीं खाते, ठीक है मालूम है, नहीं तो आपका आत्मिक मनुष्य क्या नहीं होगा। तो यीशु मसीह बोलते आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं ही जीवन की रोटी। अगर किसी को आत्मिक जीवन पाना है, यीशु के पास आकर वचन सुना, और कोई जगह में नहीं है। इसलिए प्रभु बोलता आई एम, मैं हूं। तो परमेश्वर का किसी मनुष्य का आत्मा प्राण का भोजन, उन लोग जो जो भोजन बोलकर खा रहे हो भोजन नहीं है। नमाज पढ़ रहा है भोजन नहीं है, रामायण पढ़ रहा है भोजन नहीं है, और ग्रंथ पढ़ रहा है भोजन नहीं है। असली भोजन परमेश्वर का वचन नहीं है सिर्फ। इसलिए जो आदमी भोजन खाता है फिर दाहिने बाएं नहीं भागता। तो यीशु मसीह बोलते हैं मैं ही जीवन की रोटी। लिखो यूहन्ना 6 का अध्याय 6 का, वो भी लिख दो। यूहन्ना 6 का 53 से 63 तक, यूहन्ना 6 का 53 से 63 तक। जो अनपढ़ है, बाइबल पढ़ना नहीं चाहता आता है, वो भी क्या करना है, दूसरों को बोलना, पढ़ो ताकि मैं सुने। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है पढ़ने वाला सुनने वाले को भी क्या मिलता है, आशीष मिलता है। आप अपने बच्चों को बोल सकते हैं, बच्चे थोड़ा बोलकर रोज, तो मुझे कुछ लोग मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरे पास मुझे तो बाइबल पढ़ना नहीं आता है,
भाई आपके घर में कोई ना कोई होगा हिंदी या पंजाबी आता है? अभी समझ लो आपका हाथ दोनों काम नहीं करता, पाँव भी काम नहीं करता, भाई मुझे कुछ खिला दो, बोलेगा नहीं बोलेगा? हैं? पेट में भूख लगेगा तो बोलेगा वो मेरा हाथ भी ढीला है, पाँव भी ढीला है, मैं क्या करूं? फिर भी बोलेगा मुझे कुछ खिला दो। इसी मुताबिक पढ़ना प्रभु का वचन पढ़कर सुनना है। यूहन्ना 8:23 पढ़ो। यूहन्ना 8:23। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। मैं ऊपर का हूँ। I am from above. I am from above. मैं ऊपर का हूं। प्रभु यीशु मसीह शरीर के रूप में इस दुनिया में आया है, तो भी प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? मैं ऊपर का हूं। आई एम फ्रॉम अबव। इस संसार से नहीं, बाकी कोई भी किसी ने भी ये दावा नहीं किया है कि मैं ऊपर से हूं। यीशु मसीह बोलता है मैं ऊपर से हूं। यूहन्ना 8:58। यूहन्ना 8:58। जॉन 8:58। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। अब्राहम के पहले मैं हूं। आई एम द इटर्नल वन। I am the eternal one. अब्राहम के पहले मैं हूँ हिंदी में, और उसको और ज़्यादा हिंदी में बताने के लिए सही तर्जमा में बताता है, आई एम इटर्नल वन। मैं अब्राहम के पहले हूँ, अनंतकाल का हूँ। मैं अब्राहम से पहले मैं हूँ। उन लोग सबसे बड़ा उनका बाप को अब्राहम का नाम क्यों लिया है? इसलिए लोग अब्राहम को अपना पिता करके समझते हैं, इसी कारण से। तो प्रभु यीशु मसीह बोलता है मैं अब्राहम से पहले हूँ, मैं हूँ। यूहन्ना 9:5। यूहन्ना 9:5। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। हाँ, जगत का ज्योति मैं हूँ। जगत का ज्योति। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। I am the light of the world.
वो वचन दोबारा पढ़े। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। हाँ, जब तक मैं जगत में हूँ जगत की ज्योति। यीशु जगत से चले गए, अभी जगत पूरा क्या हो गया? अंधेरा। अभी जगत का ज्योति कौन है? हाँ, वचन किधर है? मत्ती 5:14। मत्ती 5:14, मैथ्यू 5:14। तुम जगत की ज्योति हो। हाँ, तुम जगत की ज्योति हो। इधर मैं थोड़ा सा आपको विवरण देना है, लिखो। लिखने के बाद प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मैं दुनिया का, जगत का ज्योति हूं। अभी हमारे सामने दिन में ज्योति के लिए सूरज है और रात को बिजली है। ये हमारा शरीर का ज्योति है। हमारा आत्मा प्राण का ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर शरीर का ज्योति नहीं, आत्मा का ज्योति बनकर लोगों को अंधेरा से छुड़ाया। इसी मुताबिक मेरा और आपका काम है, हम मनुष्य का आत्मा का ज्योति बने। अंधेरा में पड़े हुए लोगों को मालूम नहीं कहाँ जा रहा है। उन लोग अंधेरा में तड़प रहा है, किधर जाना किधर आना। तो दुनिया का रोशनी सिर्फ कौन है? हम लोग। बाकी लोग रोशनी बोलने से भी उनको आत्मा का रोशनी नहीं मिल रहा, फिर भी तड़प रहा है। उसका सबूत क्या है? कभी इधर इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद बोलते कोई उधर दूसरा देवता आ गया तो उधर भागता है, या दूसरा कोई गुरु आया तो उधर भाग जाता है। क्योंकि अगर रोशनी मिल गया तो फिर क्या करेंगे? भागेगा नहीं। तो लोगों को रोशनी नहीं मिला है, उपदेश मिला है, बहुत कुछ मिला, लेकिन वो आत्मा का रोशनी नहीं बनता। अभी अब अंधेरा में चल रहा है तो मैं आपको एक लकड़ी देकर देता है, भाई ये है रोशनी, पकड़ो, विश्वास करो क्या है? रोशनी। लकड़ी दे दिया, रोशनी है। तो फिर रोशनी 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 वो जाकर गड्ढे में गिर गए, फिर भी उधर जाकर क्या बोलेंगे? रोशनी रोशनी बोलेंगे। हैं? नहीं नहीं भाई, वो रोशनी जोड़ तो ये पकड़ लो, फिर भी पकड़ लिया। उसके बाद में बोलेगा भाई ये पकड़ लो, ठीक है, रोशनी रोशनी। फिर दोनों पकड़ना शुरू करता है, तीनों ले लिया, रोशनी रोशनी, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इतने जगह में ये कहा गया रोशनी करके एक मिल गया, तो फिर आप इसके पीछे जाएंगे? बोलो, मेरी बात समझ में आया? लोगों को, लोग कैसा गुमराह हो रहा है। बहुत सिखाने वाला आया है। कोई बोलता है भाई ये रोशनी पकड़ लो, ठीक है रोशनी है, विश्वास करता हूं मैं, रोशनी मिल गया, रोशनी 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 बोलकर तड़पते तड़पते उधर। नहीं भाई भाई इधर और एक है, हाँ ठीक है भैया, ये नीचे रख दिया, उसको भी ले लिया, ठीक है, ये भी रोशनी, ये भी रोशनी, ये भी रोशनी। फिर चल रहा है, घूम रहा है। फिर बोला नहीं भाई ये और आ गया, हाँ चलो चलो मुझे वो भी लेता हूँ। अभी 3 रोशनी हो गया, लेकिन कोई भी रोशनी देने वाला नहीं। उस वक़्त प्रभु यीशु मसीह के बारे में मालूम हो गया, तो फिर क्या कहिए, तीनों नीचे देखते, भाई ये तो कुछ नहीं दिखता था, ये अभी दिखा रहा है। तो लोगों के पास रोशनी रोशनी बोल करके बहुत है, लेकिन वो रोशनी नहीं, एक ही है रोशनी। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आत्मा प्राण को रोशनी देने वाला एक ही है। रोशनी किसके लिए? आत्मा प्राण को रोशनी और किसी के पास नहीं है। रोशनी लिखा हुआ बोर्ड है, रोशनी लिखा हुआ चीज मिलता है, लेकिन रोशनी नहीं मिलता। अगर रोशनी मिलता तो इतना कहां से आ गया भाई? इतना क्या सबको जलाकर चल रहा है? नहीं, ये रोशनी नहीं दे रहा। एक अंधविश्वास है रोशनी देगा। उन लोग क्या बोलते हैं, चलो भाई इस जन्म में रोशनी नहीं मिलता, अगला जन्म में तो शायद मिल जाए। तो उस समय में हम जिसके पास रोशनी है, हम दुनिया का रोशनी बनना है।
हम जो जितना रोशनी बोलकर जो चलता है वो रोशनी नहीं है। तो एक रोशनी के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे रोशनी के बाद लोग जाता है। तो यीशु मसीह ही सिर्फ आत्मा का रोशनी, उसी मुताबिक दुनिया के लोगों का रोशनी सिर्फ कौन है? हम लोग हैं। अगर मैं रोशनी का काम नहीं दिया तो मेरे पास मेरे साथ रहने वाला सब किधर जाएंगे? अंधेरा में जाएंगे, अंधेरा में तड़पते तड़पते नाश में जाएंगे। मैं उसके लिए क्या होगा? सजा का हुक्म देने वाला, उसके लिए सजा, मैं सजा सबके लिए मैं क्या करूँगा? सजा उठाना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे प्यारों, हम रोशनी देने वाला सही रोशनी नहीं दिया तो उतना लोग अंधेरा में ताकर डूब रहा है, उनके लिए आप क्या बनेंगे? जवाबदार बनेंगे। लिखो, आप रोशनी बनेगा मोमबत्ती की तरह। आपको क्या होगा? क्या होगा? आपको जलते जलते पिघलना है। रोशनी देना आसान काम नहीं है। रोशनी देते देते हम बढ़ता नहीं है, रोशनी देते देते हम खड़ते जाता है। हम किसके सामने रोशनी? टेढ़े और अटीले लोगों के बीच में। लिखो, वो भी लिखो, फिलिपियों की 2:15, वो भी लिखो, पढ़ो फिलिपी 2:15। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। हाँ, जगत में कैसा? जलते हुए दीपक के समान दिखाई देते हो। टेढ़े और अटीले लोगों के बीच में। आत्मा और प्राण का रोशनी कौन है? यीशु मसीह। और हम भी, फिर यीशु मसीह ने बोला तुम जगत का रोशनी, ज्योति हो, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हम लोगों को ज्योति देना। आजकल लोग ज्योति देने के जगह चंगाई देने के लिए शुरू कर दिया है। हमारा काम चंगाई देने का नहीं। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहता आई एम द मैं आपको मैं आपका चंगाई देने वाला नहीं। वो सब शरीर की बात है। प्रभु आत्मिक बातों में, आत्मा की बातें। नेक्स्ट, यूहन्ना 10:7 पढ़िएगा। यूहन्ना 10:7, जॉन 10:7, जॉन 10:7। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। हाँ, आई एम द डोर, द्वार मैं हूँ।
आई एम द डोर, द्वार मैं हूं। किसी को प्रभु के पास में जाना है, स्वर्ग में जाना है, प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं द्वार हूं, आई एम द डोर। भेड़ों का द्वार मैं हूं। आपको मालूम है जो भेड़ बकरियों को चराने वाला, वो एक ऐसा जगह चारों तरफ घेर के एक ही दरवाज़ा बना के रखते हैं, क्योंकि दाहिने बाएं से कोई भेड़िया अंदर ना आए। वो चरवाहा उस दरवाजे में सोता है। वो बात को बोलते हुए प्रभु यीशु मसीह भेड़ों का द्वार मैं हूं। मैं एक ही तो सारे मनुष्य को भेड़ की द्वारा बताया। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास ले जाने के लिए द्वार कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह ही है द्वार, और कोई द्वार नहीं है। देयर इज नो अदर डोर। उद्धार पाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। लिखो यूहन्ना 10:36। यूहन्ना 10:36। तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है, तुम उससे कहते हो तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। आई एम द सन ऑफ गॉड। बातों के आप लोगों को मालूम है, इसलिए ज़्यादा विवरण करके समय खर्च करना नहीं चाहता, क्योंकि आगे काफ़ी बातें सीखने के लिए है। लिखो मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ।